चलिए, आज की क्लास में एक टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विच इज नोन एज द एरे। एरे बेसिकली एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, एक टाइप होता है। आज तक तुम लोगों ने क्या किया, जब भी कभी आपको कोई वैल्यू लेनी होती थी, आप सिंपल सा एक वेरिएबल बनाते थे और उसमें एक वैल्यू रख लेते थे। कल के लिए मैं आपसे कहूं, हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स रखने और एक स्टूडेंट के लेटर से जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो ऐसे केस में हमें कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे बताओ? ऐसे केस में हमें कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? सो आई नीड टू क्रिएट so many variables, right? M1, M2, like M3, M4, और फिर क्या बनाया होगा हमने? M5। कल के लिए अगर कोई आपसे कहे कि मुझे तो 100 लोगों की एज रखनी, तो आपकी तो जॉब लग जाएगी। एज 1, एज 2, एज 3 एंड सो ऑन। तो उसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं। जैसे एरे कैसे बनाते होंगे? इंट मार्क्स, और यहां पर हमें 5 मार्क्स रखने, तो इसका साइज 5 दे दिया। इंटरनली तो 5 ही वेरिएबल बने होंगे इंटरनली, तो इसके अंदर 5 ही वेरिएबल बने होंगे, राइट? बट आपकी लाइफ को इसने सरल कर दिया। तो जब भी कभी आपका ये मन होता है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज रखनी है, इफ आई से लाइक 0 और मोर वैल्यूज रखनी है, उस जगह पर हम एरे का यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है आपने ये कभी पढ़ा नहीं, आपने इस चीज को यूज किया हुआ है। जैसे आप लोग लिखते नहीं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन, और आपने नोटिस किया होगा आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज द डिनोशन ऑफ द एरे। ये एरे को ही बेसिकली डिनोट करता है। सो डेफिनेशन वाइज देखें तो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग 0 और मोर वैल्यूज स्टोर कर पाते हैं। बट एक शर्त है, वो सारी वैल्यूज जो है ना, वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू वी शुड हैव? सिमिलर टाइप। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एरे जो है ना, वो रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप। एरे इज अ रेफरेंस टाइप डेटा टाइप बिकॉज देखिए, जावा में डेटा टाइप 2 ही तरह के होते हैं भाई। वन इज नोन एज द वैल्यू टाइप, और दूसरा वाला जो होता है ना, विच इज नोन एज द रेफरेंस टाइप। वन इज नोन एज व्हाट? वैल्यू टाइप, और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? रेफरेंस टाइप। मैं ये जानता हूं आपको ये बात पता होगी कि वैल्यू टाइप का जो वेरिएबल होता है वो हमेशा वैल्यू स्टोर करता है, और जो रेफरेंस टाइप का जो वेरिएबल होता है ना, वो हमेशा एड्रेस कंटेन करता है। वो क्या कंटेन करेगा? एड्रेस। तो चलिए देखो, कह रहा है ना एरे इज अ रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। एरे जो होता है वो किस तरह का डेटा टाइप है भाई? रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप है, बिकॉज एरे का नाम कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। एरे का जो नाम है, एरे का जो नाम है ना, सो एरे नेम कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब जावा में जो एरे होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, और थर्ड वन इज व्हाट? जैक्ड एरे। सिंगल, मल्टी और जैक्ड। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, राइट? सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। प्लीज, आपने जब भी कभी एरे पढ़ा होगा
तो आपने हो सकता है कोई लैंग्वेज में पढ़ा हो, तो आपने सिंगल और मल्टी पढ़ा होगा, सिंगल और मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ा होगा, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एरे, वन इज द सिंगल और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, मल्टी डायमेंशनल। बट मैं आपको एक नई चीज पढ़ाऊंगा विच इज नोन एज द जैक्ड एरे। आप इनमें से कोई सा भी एरे पढ़िए, बट हर एरे को इंप्लीमेंट करने के लिए, हर तरह के एरे को इंप्लीमेंट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला स्टेप, पहला जो स्टेप है विच इज द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, वो क्या होता है? डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, राइट? कि भाई किस तरह का बनाओगे, तो उसमें डेटा टाइप बता दो और एरे का नाम लिख दो। जैसे इंटीजर टाइप का तो डेटा टाइप तो हो गया इंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट एरे को रिप्रेजेंट करता है, एरे का नाम कुछ भी लिख सकते हैं AR। वैसे मैं आपको बता दूं, स्क्वायर ब्रैकेट यहां भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, एक जगह को बस छोड़ देना। मतलब कभी भी ये यहां नहीं लगेगा भाई, मतलब आप डेटा टाइप से पहले नहीं लगा सकते। सो ये अपने आप में एक पॉइंट है जो मैंने आपको इसके अंदर बताया। सी कह रहा है ना, व्हाट इट इज सेइंग, डिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल at the time of the declaration of an array, at the time of the declaration of an array, we cannot specify the size, we cannot specify what size। कभी भी एरे को डिक्लेयर करते वक्त, कभी भी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अब आपको? से यस नो। ओके, सिंपल आपको ये समझना है कि हम एरे को डिक्लेयर करते वक्त, एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, वी कैन नॉट स्पेसिफाई द साइज। ये देखा आपने? ये गलत है। आपने इसीलिए ये नोटिस किया होगा हमेशा कि जब आप मेन बना रहे होते हैं ना, तो यहां पर आप एरे तो बनाते हैं, बट कभी भी आप वहां पे साइज नहीं देते। आप कभी भी उस जगह पर क्या नहीं देते होंगे? साइज नहीं देते। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूं। देखिए, पहला वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, विच इज नोन एज द डिक्लेरेशन, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन कहते हैं। जो दूसरा मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, विच इज नोन एज द इंस्टेंशिएशन। हालांकि इंस्टेंशिएशन का एक नाम और होता है, इसको आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब इंस्टेंस का दूसरा नाम ऑब्जेक्ट होता है। इंस्टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी हमें बनाना नहीं आता हमें। मैंने एक दिन आपको अनऑफिशियली स्कैनर के साथ जरूर बताया होगा न्यू लगाना कभी, और उस टाइम पर भी मैंने रिक्वेस्ट की थी अभी इस लाइन को रट लो, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ऐसे आज फिर से हमको ऑब्जेक्ट बनाने की चर्चा करनी पड़ेगी, तो फिर से हम न्यू ऑपरेटर की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन is known as the instantiation. To create an object na, to create an object we use the new keyword. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड होता है बेटा? न्यू। सो कभी भी ऑब्जेक्ट बने
चाहे वो आज बने या जब ऊप्स पढ़ाऊंगा तब बने, जब आपको अलग चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। परंतु ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ही कीवर्ड होता है और उस कीवर्ड का नाम है न्यू कीवर्ड। तो सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया, दिस इज नोन एज द डिक्लेरेशन, दिस वन, ये डिक्लेरेशन है डियर, स्क्वायर ब्रैकेट का मैं बता चुका हूं। और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम न्यू लगाते हैं, न्यू एंड, और उसका जो साइज है ना, उसका साइज है वो कितना दे रखा है मैंने, 5, विच इज नोन एज द इंस्टेंसिएशन, आई वुड से व्हाट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और इन दोनों लाइन को मर्ज कराकर हम एक लाइन में भी इसे कर सकते। ये ARR लिखा, न्यू से मैंने इसे, देखिए ये 2 लाइनर थिंग्स थी, पहले मैंने डिक्लेयर किया फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया, परंतु इसको हम एक लाइन के अंदर भी लिख सकते। इसको हम कितनी लाइन में रख सकते हैं, इनको हम एक लाइन के अंदर भी रख सकते हैं। int ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, सिंपल, जो रेड किया हुआ है ना, रेड, इससे हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तुम तो अभी अर्जुन की तरह बिहेव करना, जैसे उसको आंख दिखती थी ना मछली की, किस स्वयंवर में गया था ना, अर्जुन ही तो था वो। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे न्यू दिखना चाहिए। इसमें साइज 5 दे रखा है, इसका मतलब आप इसके अंदर 5 इंटीजर की वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, हेयर न्यू इंट 5 इज द एक्चुअल एरे। आप कभी किसी मैंगो बच्चे से बात करना कि भाई, उसके सामने कभी ऐसे लिख देना तुम, इंट ARR, में से थोड़ा नीचे ले आता हूं, इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पर आपने एक साइज दे दिया विच इज व्हाट, 5। आपने इस जगह पर एक साइज दे दिया विच इज नोन एज व्हाट, 5। ये साइज हो गया, इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट। मैं यहां पर आपको ये समझाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस वन, राइट, कि अगर कोई आपसे ये पूछे इसमें से एरे कौन सा है, तो जो बच्चा विक्टिम ऑफ सी होगा ना, विक्टिम ऑफ सी, जिसको सी आती होगी, वो इससे एरे बताएगा। बट ये एरे नहीं होता है। एरे माय डियर ये होता है, दिस इज द एरे जो न्यू से बना है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जब आप इसमें आए, हेयर न्यू इंट 5 इज द एक्चुअल एरे। जानने में और समझने में अंतर होता है। ARR तो सिंपल एक वेरिएबल है मेरे भाई, विच रेफर और पॉइंट एन एरे, जो कि एक एरे को क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और अगर आप सीख सकते हैं तो एक चीज और समझो। पहले नंबर तो आपने ये समझ लिया, एक्चुअल में एरे तो ये है, ये तो उसे रेफर कर रहा है ना। आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं अभी, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन वन पॉइंट। कोई पूछे आपसे ये किसका एरे है, तो इंटीजर का एरे मत बोला करो। तो फिर क्या बोलना चाहिए, सर हम तो यही बोलते हैं और आपने भी यही बोला है, मुझे पता है खूब। इसको आपको एरे ऑफ इंटीजर बोलना चाहिए। एक्चुअली पहले एरे बनता है, पहले आया कौन, पहले भाई, पहले एरे आया ऐसे करके। इसमें ये स्लॉट्स बन गए 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 और 4। इसको मैंने क्या कहा, एरे ऑफ इंटीजर। पहले एरे बना, उसके अंदर फिर हम वैल्यूज डाल सकते हैं। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे इंटीजर का एरे कह लो
या एरे ऑफ इंटीजर कह लो, फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है वो बता रहा हूं। मैंने कहा एरे जो होता है ना वो रेफरेंस टाइप है। एरे जो होता है बेटा वो कैसा होता है? रेफरेंस टाइप। एरे इज अ रेफरेंस टाइप। और जो इंट होता है वो वैल्यू टाइप होता है। अरे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द वैल्यू टाइप ना। ये किसके एग्जाम्पल है? वैल्यू टाइप के एग्जाम्पल है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि एरे रेफरेंस टाइप है, इंटीजर वैल्यू। जब इंटीजर का एरे बोलोगे तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन सा लगता है थोड़ा सा, कि इंटीजर तो वैल्यू टाइप है, उसका एरे बना तो फिर वो भी तो वैल्यू टाइप ही होना चाहिए। नो, आपको क्या बोलना है? एरे रेफरेंस टाइप होता है, उसके अंदर इंटीजर को स्टोर करते। और मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स आप समझना। ये जो ARR होता है ना, ARR, इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, क्यों? एरे ऑफ इंटीजर। ये पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है डियर। मेमोरीज कई तरह की होती हैं, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी। आपको एक लाइन और बता दूं, जितने भी रेफरेंस टाइप होते हैं डियर, जितने भी क्या होते हैं? रेफरेंस टाइप होते हैं, उनकी वैल्यूज अनकंडीशनली, उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो अनकंडीशनली हीप मेमोरी के अंदर होती है। उनकी जो वैल्यूज होती है ना वो अनकंडीशनली किस में होती है बेटा? हीप मेमोरी में होती है। तो हियर न्यू इंट 5, हियर न्यू इंट 5 is the actual array. ARR is only a reference variable which refers or point an array, right? So आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, at the time of the object creation, at the time of the object creation, we have to specify the size of the array. तो आपको ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त साइज देना मैंडेटरी होता है भाई। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या देना होता है? साइज देना जरूरी होता है। तो एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन ना, वी हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एन एरे, otherwise it would give the compiler error. ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमको क्या बताना पड़ता है? साइज। अदरवाइज वो क्या करेगा? एक कंपाइलर एरर दे देगा। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जैसे मैंने यहां पर ये ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, और यहां पर साइज ही नहीं दिया, यहां पर मैंने साइज ही नहीं दिया, तो वहां पर क्या एरर आ रही? कंपाइल टाइम एरर आ रही। परंतु आपने ये चीज नोटिस की होगी, दिस इज द एरे, भले आप इसे बेवकूफ बना दो, 0 मीन्स तो नॉनसेंस ही है ना, बट हमें वहां पर एक न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ती है। इट मीन्स ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, रेफरेंस डेटा टाइप वैल्यूज ऑलवेज कम्स इन द हीप मेमोरी। ये बात मैं अभी अभी आपसे बोल भी चुका हूं। और थर्ड वन इज नोन एज व्हाट? इनिशियलाइजेशन। एरे को वैल्यू देना, असाइन करना। इंस्टेंशिएशन का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट कराना, यानी कि एरे कितनी वैल्यू लेगा, बट सचमुच में वैल्यू असाइन कराना, असाइन कराना इज नोन एज द इनिशियलाइजेशन। टू असाइन द वैल्यू फॉर एन एरे इज नोन एज द इनिशियलाइजेशन। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो आप एरे बनाते हैं ना, ऐसे करके एरे बनेगा। लेट्स से इसका साइज 5 है, 2 3 4 5, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0 इंडेक्स। इंडेक्स जो होता है वो 0 से शुरू होगा, फिर ये 1 है,
देन 2 हो गया, 3 हो गया और दिस इज 4। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि 0 इंडेक्स पर 10 है, 1 पर आपका 20 है, 30, 40 और यहां पर कितना हो गया बेटा 50। मतलब ये सिंपल डैश डैश का मतलब वो अंडरस्टूड था। दिस इज द इनिशियलाइजेशन। तो अभी तक आपको मेनली कुछ पॉइंट्स आपको आने चाहिए थे। 3 पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए। एरे में मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, 3 चीजें हमको सीखनी थी। एक था डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, नंबर 2 इंस्टेंशिएशन ऑफ एन एरे, और थर्ड वन इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, थर्ड वन। 3 पॉइंट होते हैं, डिक्लेरेशन, सेकेंड वन इज द इंस्टेंशिएशन और थर्ड वन इज नोन एज व्हाट, इनिशियलाइजेशन। These are some points. अब इसके साथ कुछ मिसलेनियस चीजें और हैं। एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन वी कैन असाइन द वैल्यूज। हम डिक्लेरेशन के वक्त पर वैल्यू दे सकते, वी कैन। एक चीज का ख्याल रखना है बस, कि आप डिक्लेरेशन के टाइम पर वैल्यू तो दे सकते हैं, बट कभी साइज मत बता देना। डिक्लेरेशन के टाइम पे जैसे यहां साइज नहीं दिया, इट इज ओके, परंतु आप यहां नोटिस करिए, डिक्लेरेशन के टाइम पर आपने साइज ही स्पेसिफाई कर दिया, विच इज रॉन्ग। ये ओके है, ये ओके बिल्कुल नहीं है भाई। साइज हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त दिया जाता है। इट इज ओके, इट इज ओके। सिंपल मैं ये बताना चाहता हूं, यहां पर मेरा ये एरे डिक्लेयर हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैंने न्यू इंट लिखा और यहां पे साइज दे दिया, राइट। इट इज ओके, बट ध्यान रखना ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर आप साइज नहीं देंगे, विच इज नॉट ओके, you can say what it is the compile time error, CT, what I say, compile time error। ये कुछ कहानियां मुझे आपको इसमें बतानी थी। और आपको एक पॉइंट बताऊं, एरे में कितने एलिमेंट हैं ये कभी गिनना नहीं होता है। एक रेडीमेड प्रॉपर्टी होती है, एक रेडीमेड वेरिएबल होता है और उसका नाम है लेंथ। ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है एरे की। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो जितनी भी कहानी, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपसे अभी तक डिस्कस किया है ना, इसके ऊपर मैं आपको 1-2 प्रोग्राम पढ़ाना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे, राइट। सी एरे डेमो 1, यहां पर ये मल्टीलाइन कमेंट का यूज किया है मैंने, कमेंट का यूज किया है। दिस डेमो इज फॉर बेसिक फॉर लूप, यानी कि पुराना वाला लूप है, एज वेल एज हम इसमें इनहेंस्ड फॉर लूप भी सीखेंगे। मैंने आपसे वायदा किया होगा कि जावा में एक लूप और होता है विच इज नोन एज द इनहेंस्ड फॉर लूप, और इनहेंस्ड फॉर लूप का यूज मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एरे पढ़ाऊंगा। तो आज वो वक्त आ गया है, ये क्लास बन गई, दिस इज मेन। कुछ बातें बार बार मुझे जतानी पड़ेंगी आपको। ये लाइन गलत है सीटी, क्योंकि डिक्लेरेशन के वक्त आपने साइज दे दिया है। ये लाइन ओके है, डिक्लेरेशन के टाइम पर आपने साइज नहीं दिया और वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ओके। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको साइज देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको साइज देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो ये आपसे क्या कहेगा पता है तुम्हें, सीटी। सीटी बोले तो व्हाट,
कंपाइल टाइम एरर। क्या कहते हैं बेटा इसे? कंपाइल टाइम एरर। क्या ये बात आपको भी डाइजेस्ट करती है? अगर ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको, तो मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा आपको कि ये भी ओके। देखिए, ये मैंने किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में देखा था कि मैं आपसे हमेशा ये चीखता आ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त साइज देना होता है। मैंने कई बार बोला होगा आपसे, बट अगर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इस स्टाइल में वैल्यू डालोगे ना, तो प्लीज, इट इज अ न्यू थिंग फॉर यू गाइस। न डिक्लेरेशन के टाइम पे साइज है, ठीक है, डिक्लेरेशन पे तो होता ही नहीं है, परंतु ऑब्जेक्ट बनाते वक्त तो होता है ना। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त तो होता है ना। यहां पे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहां तो साइज बट नहीं दिया, बट अगेन आई एम सेइंग इट इज ओके, क्योंकि आप वैल्यू ऐसे करके दे सकते हैं। अब बेसिक फॉर लूप है। अब जैसे ये वैल्यूज आई होंगी बेटा ऐसे करके 0 1 2, यहाँ पे 10 हो गया होगा, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 30 हो गया होगा। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 3। तो आई 0 0 इंडेक्स ये है बेटा। भाई इसे कौन पॉइंट कर रहा है बताओ? ARR ही तो पॉइंट कर रहा है। तो हमने कहा ARR 0 पर क्या वैल्यू है, विच इज 10। ये स्लैश टी लगा दिया मैंने। फिर यहां से I प्लस प्लस ARR 1, ये 2 0 है, 2 0, उसको मैंने प्रिंट करा दिया। फिर I प्लस प्लस हुआ, फिर 2 हुआ और फिर यहां पे 30 प्रिंट करा दिया। ध्यान रखना, यहां पे लेस देन का साइन लगाते, इक्वल का साइन नहीं लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि लेंथ भले ही 3 है, पर इंडेक्स हमारा कहां से शुरू होता है बताओ? 0 से शुरू होता है। इंडेक्स स्टार्ट विद व्हाट? 0। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पे प्रिंट है, सारे आंसर एक ही लाइन में आए होंगे। ये स्लैश टी क्या होता है? एक एस्केप करेक्टर होता है, विच इज फॉर टैब, स्पेस देने के लिए। इस प्रोग्राम को आप एक बार प्लीज एग्जीक्यूट करके देखें। जावा डेमोज, आई हैव सेव्ड इट, राइट? मैंने इसे सेव किया। जावा सी एरे डेमो 1 डॉट जावा, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। जावा एरे डेमो 1, और यहां पर मैंने इसे रन करा दिया। अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं यहां पे, यूजिंग बेसिक फॉर लूप, यूजिंग बेसिक फॉर, देखो सेम लाइन में आंसर आ रहा है। ये जो बीच में जो गैप है ना, बीच में जो ये गैप है, वो स्लैश टी की वजह से आया है। वह है किसकी वजह से आया होगा बेटा? स्लैश टी की वजह से। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक नई लाइन लेके आनी हो हमें, नई लाइन, तो वो प्रिंट एलन से आती है। गैप लाने का अब एनएस फॉर लूप का यूज करते हैं मेरे भाई। जो एरे होता है ना, वो ये है, दिस वन, 10 20 और 30, ऐसे तो था। आपका बस काम क्या है पता है? जिस तरह का एरे आपने बनाया था, जो कि इंटीजर टाइप का था, उसी तरह का आप यहां पे बस वेरिएबल बना लेना। ये इतना कूल होता है, अपने आप इसमें से एक एक वैल्यू निकल रही होगी भाई, अपने आप। इस एरे में से एक वैल्यू निकली, वो बेर में आ गई, उसे मैंने प्रिंट करा दिया। फिर अगली वैल्यू निकल कर आई, उसको भी प्रिंट करा दिया। फिर अगली वैल्यू निकल कर आई, उसको भी प्रिंट करा दिया। सो मैं तो आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, दीज आर दी पॉइंट्स, वही सेम चीज आपकी यहां पर है ऑन दिस प्लेस। अपने आप इस एरे में से अपने आप
एक एक वैल्यू निकलती आ रही है अपने आप, और उसको मैं इस जगह पर आकर क्या करा रहा हूं बेटा, प्रिंट करा रहा हूं। नो नीड टू टेस्ट द कंडीशन, किसी भी तरह की कंडीशन टेस्ट नहीं करनी, और न कोई प्लस प्लस करना। ये मेरी समझ में ज्यादा कूल होता है। और यहां पर आप नोटिस करना, आंसर मेरा अलग अलग लाइन में आ रहा है। वाई? बिकॉज मैंने आज यहां पे प्रिंट एलएन का यूज किया। किसका यूज किया है? प्रिंट एलएन का। यहां पर अब मैं आपको एक प्रोग्राम और पढ़ाना चाहता हूं, विच इज द एरे डेमो 2। ये कमेंट बना दिया मैंने, दिस डेमो इज फॉर सिंगल डायमेंशनल एरे। ये क्लास बन गई मेरी, दिस इज द मेन। अब यहां पे देखो, दोनों काम एक साथ कर दिए मैंने। सी, एरे को डिक्लेयर भी कर दिया और उसका ऑब्जेक्ट भी बना दिया। तो मैं तो आपसे कहूंगा, ऐसे एक एरे बन गया होगा, एक स्लॉट, 2, 3, 4, 5। इनके इंडेक्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 और 4, विच इज पॉइंटेड बाई व्हाट? एरे। और मैं आपको बता दूं, ये एरे ऑफ इंटीजर है। तो जब तुम कोई वैल्यू इसको नहीं दोगे तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू तो 0 होती है ना, एरे ऑफ इंटीजर। तो ARR 0 पर क्या आ गया बेटा पता है? 10। ARR 1 पर क्या आ गया? 20। अब बीच में 2 और 3 को वैल्यू ही नहीं दी तुमने। बीच में 2 और 3 को क्या नहीं दी? वैल्यू ही नहीं दी। तो उसमें क्या आ गया बताओ? 0, 0। और ARR 4 में क्या आ गया होगा? 30। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये मेरा 10 है, दिस इज द 20, यहां पर 0 आ गया, और इस जगह पर क्या आ गया? 30। जहां पे वैल्यू नहीं दोगे वहां पे 0 आ जाएगा, इंटीजर के केस। अब यहां पे लूप देखना, आई की वैल्यू 0 है भाई साहब। 0 लेंथ से कम होगा? अरे लेंथ इसकी कितनी होगी बताओ तुम? 5 होगी। 0 तो 5 से छोटा है। यहां पर ARR 0 की वैल्यू, ARR 0 की वैल्यू क्या होगी? 10 प्रिंट होगी। फिर आई प्लस प्लस 0 की जगह क्या हो गया होगा बेटा? 1। 1 इज लेस देन 5 अगेन। ARR 1 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 20। ऐसे फिर ये 2 हो गया होगा, आई प्लस प्लस हुआ होगा ना भाई। सो इसको भी आपको एक बार करके दिखा रहा हूं। हर प्रोग्राम से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, राइट? सिंपल, मैं F ड्राइव में आया अगेन, जावा डेमोज, आई हैव सेव्ड इट, जावा सी एरे डेमो 2 डॉट जावा, जावा सी, और फाइल का नाम, व्हाट इज द फाइल का नाम? एरे डेमो 2 जावा एरे डेमो 2, और इसे रन करा दिया। व्हाट इज द आंसर? 10, 20, 0, 0, और उसके बाद क्या बोला मैंने? 30। सिंपल। मुझे ऐसा लगता है ये पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे अब ये जरूरी नहीं कि एरे इंटीजर का ही होगा, एरे आपका फ्लोट का भी हो सकता है। मैं ये फॉर अ चेंज सेक, एक चेंज दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। हमने एक क्लास बनाई मेरे भाई, दिस इज द मेन। सबसे पहले जावा फ्लोट का एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं? ऐसे इंट का होता है वैसे फ्लोट का हो गया। इसको मेमोरी एलोकेट करा दी, 5 साइज दे दिया, सॉरी 4 दे दिया। लगे आज 5 ही दे देते क्योंकि हमें आदत ही 5 की पड़ी पड़ी है। यहां पर आप क्या करिए, यहां तो चलो मैं वैल्यू दे देता हूं। लेट से मैंने 4 में एक वैल्यू दे दी विच इज लाइक 97, बट बीच में मान के चलो आपने एक वैल्यू नहीं दी, तो क्योंकि ये फ्लोट का एरे है
तो इसमें बाय डिफॉल्ट 0.0 आ गया होगा। जिस तरह से इंटीजर में आपने नोटिस किया यहाँ पे 0 आ गया था। बट एक चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये दशमलव टाइप की वैल्यू है, क्योंकि यह किस तरह की वैल्यू है, दशमलव टाइप। और बाय डिफॉल्ट जो दशमलव टाइप की रियल वैल्यूज होती है वो डबल में होती है। किस में होती है? डबल में। तो यहां पर डबल की वैल्यू को बताने के लिए हमने एफ लगा दिया, राइट? क्या लगा दिया? एफ। एफ बोले तो फ्लोट, एफ बोले तो फ्लोट। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एफ बोले तो व्हाट? फ्लोट। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? ये फ्लोट हो गया और इस वैल्यू को मैंने 0 इंडेक्स पर रख दिया, राइट? अरे ये एफ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट यह वैल्यू डबल में होती। बाय डिफॉल्ट यह वैल्यू किस में होती बेटा? डबल में। और बड़ा आदमी फिर छोटे आदमी के पास जाता नहीं। फिर आप ये सारी चीजें जानते हो, एलिमेंट एट इंडेक्स, यहां पे तो आई का इंडेक्स 0 और उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो यहां से आ रही होगी। एक चीज ध्यान रखना भैया, हम जो चीज डबल कोट्स के अंदर लिखना शुरू करते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होती है। ये सिंपल गैप देने के लिए होता है। ये आई है हमारा, इंडेक्स के लिए है ARR ऑफ आई, ARR ऑफ आई। इस इंडेक्स पर से ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ARR 0 पर जो वैल्यू होगी, डबल कोट्स के अंदर जो चीजें होती है वो एज इट इज। ये क्यों दिया है सर आपने? ओनली फॉर गैप सेक। आप चाहें तो यहां पर स्लैश टी लगा दो, इसलिए थोड़ा गैप आए उसमें, राइट? करके दिखाना चाहता हूं आपको इसे। फाइल में गए, सेव एज, हम एफ ड्राइव में आए, जावा डेमो। क्या लिखा है यहां पे? फ्लोट एरे डेमो डॉट जावा। सिंपल, जावा सी फ्लोट एरे डेमो डॉट जावा। जावा फ्लोट एरे, राइट? सी जहां आपने वैल्यू नहीं दी ना, वहां पर क्या आ रहा है बताया तो मैं 0.0। ये मैंने फॉर अ चेंज आपको पढ़ाने की कोशिश की है। जिस तरह से सिंगल डायमेंशनल एरे होता है वैसे ही फिर 2 डायमेंशनल और लाइक 3, फिर कुछ की कोई लिमिट नहीं होती है। बट आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा गाइस। थैंक यू सो मच।